अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हमार डिज़ाइंस एंड हमार कैलीग्राफी। आज का लेक्चर हमारा होने जा रहा है अरबिक एंड इंग्लिश ओवरलैपिंग लोगो डिज़ाइन के ऊपर। आप लोगो डिज़ाइन भी इसको कह सकते हैं और आप इसको जो है नेम डिज़ाइन भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेन चीज़ होती है कंसेप्ट देना स्टूडेंट को, और अकॉर्डिंग टू दैट कि हम किस तरह से एक लोगो को या नेम को दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो अरबिक है, उसके अंदर किस तरह से ओवरलैप करके हम बना सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ सिंपल्स रखने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको देख के आप लोग ज़्यादा अच्छा फैसला कर सकेंगे कि हमने उसको किस तरह से एक नया टच देना है। तो ये हमारे पास दो सैंपल्स हैं, आपकी स्क्रीन पे देखें। एक है आज़ादी लिखा हुआ है और इंग्लिश में आज़ादी है, और अरबिक के अंदर उसने ग्रीन कलर से ओवरलैप किया हुआ है। सिमिलरली ईद मुबारक यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप ज़ूम करके देखिए कि अरबिक में फ़तेह सुम्बुली के अंदर जो है उन्होंने क्या किया है कि ईद मुबारक अरबी में और इंग्लिश में सिंपल एक फ़ॉन्ट करके, जिस फ़ॉन्ट का नाम है एडोब अरेबिक, ठीक है? तो उन्होंने इस तरह से लिख दिया। अब हम जो ये वर्ड लव और इश्क इन अरबिक, और हम इस तरह से इंग्लिश में लव है, हम इसको कुछ इस सिनेरियो में लिखने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे दो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। पहला फुल्को के नाम का एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, इंग्लिश फ़ॉन्ट, आप लोगों को गूगल पे इजीली मिल जाएगा। दूसरा जो है ये ख़त सुलुस है, ठीक है। ये भी आप लोगों को नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ कि किस तरह से हम लोग इनको ओवरलैप कर सकते हैं और हमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लव लिखा और इंग्लिश में अरबी में इश्क लिख लिया। अब इन दोनों की एक कॉपी बना के रख लीजिए फॉर द बैकअप पर्पस, और इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड क्रिएट आउटलाइन। अगर क्रिएट आउटलाइन नहीं करना तो आप ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट आउटलाइन मैंने कर दिया। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट एक्सप्रेस करके भी आप इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इस एरो की के ऊपर देखें, ये जो स्वाप का बटन एरो है, इस पे क्लिक करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको भी इसके ऊपर कहीं ला के प्लेस करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और इसको भी मैंने शिफ्ट एक्सप्रेस करके क्या कर दिया, स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। अब स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के बाद आपने पाथ फाइंडर की विंडो ओपन करनी है यहाँ पे, और इसको यूनाइट कर लेना है। जिसका पाथ फाइंडर यहाँ पे नहीं आ रहा, आप शिफ्ट कंट्रोल F9 प्रेस करके भी यहाँ पे ला सकते हैं। और दूसरा तरीका, विंडो में जाइए और यहाँ पे पाथ फाइंडर आपको शो हो रहा होगा, ये सही है। मैंने इसको यूनाइट कर दिया, और सिमिलरली ये जो है इसको भी मैंने इस तरह से रखा, यहाँ पे हमारी प्लेसमेंट हो गई। अब थोड़ा-सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि ईज़ी हो जाए हमारे लिए। कैसे? मैं इस इश्क क जो स्ट्रोक का कलर है उसको अभी के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज कर लेता हूँ, ठीक है? ये ताकि विज़िबल हो। अब आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, शेप बिल्डर चूज़ करना है और यहाँ पे ऑरेंज की बजाय ब्लैक कलर को स्ट्रोक में चूज़ कर लेना है। प्लेसमेंट को थोड़ा-सा शिफ्ट करके इस तरीके से यहाँ ले आते हैं ताकि हमारे पास 2 सिनेरियोज़ क्रिएट हो जाएँ, ठीक है? अब आप फिर से सारे को सिलेक्ट कीजिए, शेप बिल्डर टूल में जाइए और इसको ब्लैक कलर सेट कर लें। मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ऊपर ले आता हूँ, ये आइन ऐसे, नहीं अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से आप ई को ऊपर ले आएँ। अब देखिए आइन यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे। पहला स्टेप, अगर आप ऊपर का कर रहे हैं तो याद रखें दूसरा आप ट्राई करें कि नीचे से होना चाहिए, सही है? अब यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर आ गया ना, ये एरिया हमारे पास यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है? यहाँ पे क्या करते हैं, एक शीन जो है हमने ऊपर कर लिया, ये जो ये जगह है मैं इसको अभी के लिए सिर्फ डिलीट कर लेता हूँ, देखो, ठीक है? और यहाँ से ओ ऊपर आ जाएगा, ये देखो, यहाँ से ये ओ ऊपर आ गया। अब ये इस तरह से साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इसके अंदर से एक चीज़ निकलते हुए आ रही है, मतलब इसकी बैक साइड पे ये ऊपर से आ गया, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से ऊपर कर लेते हैं, सही है? इजी हो जाएगा सिनेरियो। अगर ये नहीं करना तो आप इसको पूरा ऊपर कर लें, फिर यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर ही रहने दिया इस तरीके से, ठीक है? यहाँ से ऐसे ही कर लिया, ये देखें,
क्लियर होगी बात? ऐसे यहाँ से ये ओ आपका पूरे का पूरा ऊपर, लेकिन यहाँ से शीन का दूसरा शोशा जो है वो यहाँ से ऊपर। अब ये कॉफ है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे कर लेता हूँ तो ये इस तरह से प्रॉपर विजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से ये चीज़ ऊपर की और यहाँ से ऐसे, ये देखो, देखो अब ये जो जगह है यहाँ से आप लाम को ऊपर कर लें, मतलब जो एल है लव का उसे, और ये जो नुकात हैं इनको आप एक ज्वाइन कर लें इस तरीके से। ये देखें अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी ख़राब। तो नुक्तों का ये रखते हुए इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वो क्या है कि आपने सारे जितने भी ये शेप्स हैं इनको सेपरेट करना है। वो कैसे? हर किसी पे एक सिंगल क्लिक कर लें, एक एक बार। ये देखें, ये एक एक बार सिंगल क्लिक कर लें ऐसे। ये देखें, ये मैंने क्लिक कर दिया हर किसी पे। इसकी वजह ये है, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे या कलर देंगे तो हमारे पास इजी हो जाएगा कि हम किस तरह से कलर देना चाह रहे हैं। ब्लैक और ऑरेंज अलग हो जाएंगे। अब मैं मूव टूल लेता हूँ, ये मूव टूल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो देखो सिर्फ ब्लैक कलर सिलेक्शन में आ रहा है। और अब मैं शिफ्ट एक्स वापस प्रेस करता हूँ तो हेयर इज़ द मैजिक। ठीक है, अब ये सिलेक्ट किया तो ऑरेंज सेपरेट है, और ये देखो। बस अब यहाँ पे एक चीज़ थी जो हमने फिलिंग नहीं की, ठीक है, हम इसको यहाँ पे अलग कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास इस तरह से ओवरलैप होके आ गया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये कर दिया। अब अगली चीज़, अगला काम हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी एक कॉपी बना के यहाँ पे ले आता हूँ फॉर कंट्रास्ट। अब जो ब्लैक कलर है उसको आप वाइट कर लें। तो ये आपके पास दो वेरिएंट यहाँ पे सिंपल बने हुए आ गए। ये हो गया हमारा पहला कि भाई हमने डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब अगली चीज़ हमने इसके अंदर शेडिंग करनी है। ये सबसे पहले ग्रेडियंट एक क्रिएट करें। ठीक है, ग्रेडियंट आप इस पे डबल क्लिक करें, जी प्रेस करने के बाद ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। दोनों साइड पे आपके पास प्योर ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बट एक साइड पे ओपेसिटी 0। ये अब आपके पास ये ग्रेडियंट शेड बन गया है। मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको उठा के अभी के लिए यहाँ पे ला के रख लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आता रहे। अब ये जो एरिया है कॉफ का, या ये एरिया है, हम इस पे शेडो क्रिएट करते हैं इस जगह पे। तो मैं यहाँ पेन लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक शेप रैंडमली ड्रॉ कर लेता हूँ इस एरिया पे, और जी प्रेस करता हूँ ग्रेडियंट के लिए, और यहाँ पे ये एक शेड क्रिएट। अब इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऑल्ट होल्ड करते हुए शेप बिल्डर से इसको डिलीट कर लें। ये हल्का सा शेड आ गया। अगर आप इसमें और डेप्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट पकड़ने से नीचे ले आए तो ये और ज़्यादा डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम इस पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लेते हैं ऐसे। ये शेप हमने क्रिएट किया और यहाँ पे डेप्थ क्रिएट कर ली। अगर आप कम करना चाह रहे हैं इसे थोड़ा सा पीछे ले जाएं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास ये क्रिएट हो गया। ठीक है, ये देखिए। अब अगली बात कि अगर आप इसके ऊपर करना चाह रहे हैं क्रिएट, ये हमारे कुछ एंकर पॉइंट्स ख़राब हो गए हैं, हम इनको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कर्वेचर टूल लेता हूँ और यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट। ये यहाँ से भी हम लोग इसको डिलीट, ताकि हमारे पास ये सही हो जाए। यहाँ से ये पॉइंट सेलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, ये बैलेंसिंग हमारे पास हो गई। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर शेडो क्रिएट कर लें, ये पॉइंट है इस तरीके से, ये, और यहाँ पे ये ग्रेडियंट दिया, जी प्रेस और खैर से इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से जाना चाह रहे हैं तो सर्कल लीजिए, सर्कल ड्रॉ करें। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप इसको यहाँ पे प्लेस करें अपने अकॉर्डिंग, ये देखें, तो आपके पास ये भी चीज़ क्रिएट हो गई। ठीक है, डेप्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपने ग्रेडियंट लेना है और डेप्थ क्रिएट करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके आप उसकी डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, तो बस फिर आपने इसको और इसको सिलेक्ट करना है और एक्स्ट्रा पाथ जो है उसे डिलीट कर लेना है। तो आपके पास ये ऐसे डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं यहाँ पे, इतना भी डार्क ना हो ये चीज़। सिमिलरली अब यहाँ पे आते हैं तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप इजीली शेडिंग कर सकते हैं और आपका एक फाइनलाइज लुक लोगों का आ जाएगा। ये देखें। ठीक है,
अगर आप वाइट पे क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाह रहे हैं कर लें, नहीं करना चाहते तब भी आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं बीच में और भी ऐड करता जा रहा हूँ इस तरीके से ये चीज़। और ये ले, ये चेक करें। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप टॉल फ़ॉन्ट्स यूज़ करें, ठीक है? उसमें आपको आसानी हो जाएगी। बाकी अपना सब ख़्याल रखें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाए, क्योंकि मैं बहुत, बहुत सुस्त हो चुका हूँ इस मामले में। अल्लाह की अमान हो आप सबको। अल्लाह हाफ़िज़।